पंजाब में एक छुट्टी के बाद दोबारा से आटे की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। इंतजामिया की तरफ से आटा पॉइंट्स पर खातिर ख्वाह इंतजामात, किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पुलिस एहलकार तैनात, रश कम करने के लिए काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी गई। मुतादिद अजला में नए पॉइंट्स कायम, ना कतार ना इंतजार, शहरियों को फौरी आटा फराहम किया जाने लगा। ऐसे इकदाम पर शहरियों की हुकूमत को दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक पंजाब भर में मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। मुल्तान में भी शहरियों को मुफ्त आटे की सप्लाई बेहतरीन अंदाज से जारी है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और स्पोर्ट्स ग्राउंड आटा पॉइंट के कोऑर्डिनेटर फारूक लतीफ का कहना था कि आटा कसीर तादाद में मौजूद है, हर फर्द तक आटा पहुँचेगा। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे जितने भी गरीब अफराद हैं उनको आटा तकसीम हो रहा है और आज हमारे सेंटर पे जो है 35,000 जो है वो आटा के थैले तकसीम होंगे। यहाँ पे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है पुलिस भी डिप्यूट है और सिविल डिफेंस भी है। तमाम महकमे जो है वो इसको देख रहे हैं और आप ये देखें कि कितने अच्छे इंतजामात हैं। शदीद रश के बावजूद इंतजामिया ने सिक्योरिटी और आटे की तकसीम के बेहतरीन इंतजामात किए थे। आटा हासिल करने वाले शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को दुआएं देते हुए खसूसी शुक्रिया अदा किया। वजीर आला और वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं जी हमें आटा दिया, मिल गया हमें आटा। शुक्रिया वजीर आजम पंजाब दा और वजीर आजम दा जो जिसने सानू आटा दिया है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इस फैसले को सराहते हुए तवक्को जाहिर की है कि आइंदा भी अवाम की फलाह के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम एक रोज़ा वक्फा के बाद दोबारा शुरू की गई। बेहतर इंतजामात के बायस लंबी कतारें सुखड़ गई। मुफ्त आटे के हसूल के लिए आए मर्द ख़वातीन आधे घंटे में आटा लेकर घरों को वापस लौटने लगे। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इक़दाम की तारीफ की है। तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर आटा की तकसीम जारी। अब्बासिया हाई स्कूल में आटा तकसीम के बेहतरीन इंतजामात, मर्दों खवातीन आधा घंटा में आटा वसूल करके घरों को वापस लौटने लगे। बेहतर इंतजामात के बायस लंबी कतारें भी सुकड़ गईं। मुफ्त आटा मिलने पर शहरी पंजाब हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सिर्फ 15 मिनट में आटा वसूल कर लिया है। पंजाब हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। टाइम बिल्कुल कम लगा है, 5 से 10 मिनट टाइम लगे। बेहतरीन इंतजाम है, कुर्सियां शुर्सियां का बेहतरीन इंतजाम है, बेहतरीन आटा मिल जाती है। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत बहावलपुर में अब तक 10 लाख मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। 4,80,000 खानदानों में आटा तकसीम किया जा चुका है, जबकि 1,69,000 खानदानों में 3 थैलों का कोटा मुकम्मल कर लिया गया है। सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 64% अहल खानदानों को आटा फराहम किया जा चुका है। पहले 10 मिनट बाद पहले मिल गया, होनी 15 मिनट लगे आटा मिल गया, जल्दी नाल मिल गया, बहुत जल्दी नाल मिल गया। बेहतरीन सहूलत है, सब चीज हर चीज अमन नाल मिल जाती है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत 60,000 से कम आमदन वाले दीगर खानदानों को भी मुफ्त आटा पैकेज में शामिल करे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। वज़ीर आला पंजाब का कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया हस्पताल बहावलपुर का दौरा। प्रिंसिपल कॉलेज सोफिया फारूक ने सैयद मोहसिन नकवी के बगैर प्रोटोकॉल दौरे पर खुशगवार हैरत का इजहार किया। उनका कहना था वज़ीर आला ने अफसरान की बजाय मरीजों से अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात और अद्वियात बारे दरियाफ्त किया है। देखते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर। जिले अफसरान ने दौरा के मकसद पर खुशी का इजहार किया। प्रिंसिपल कायद आज़म मेडिकल कॉलेज सोफिया फर्रुख ने कहा कि वज़ीर आला का बगैर प्रोटोकॉल दौरा पहली बार देखा, जो अच्छा लगा। मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि चीफ मिनिस्टर किसी सूबे का विजिट करे और कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई ब्लॉकेड नहीं था, कोई वो जो कहते हैं वो रूट नहीं लगे हुए थे। ही वॉज इन द हॉस्पिटल एंड नोबडी कुड टेल कि चीफ मिनिस्टर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और विजिट कर रहे हैं। सम और द अदर दैट वाज अ रिफ्रेशिंग चेंज, आई रियली लाइक दैट। प्रिंसिपल कॉलेज सोफिया फर्रुख का कहना था कि वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने दौरे के मौका पर अफसरान से पूछ-गुछ की बजाय बराह रास्त मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सहूलियात और अद्वियात बारे दरियाफ्त किया। जब उन्होंने विजिट किया भी तो उनका ज़्यादा फोकस जो था वो पेशेंट्स के ऊपर था कि पेशेंट के कंफर्ट लेवल कितना है, पेशेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है, वेदर उनको मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। उन्होंने स्पेशली तमाम इमरजेंसी का विजिट किया और ख़ासतौर पर वो रेडियोलॉजी सेक्शन में भी गए और वहाँ पे उन्होंने एक ही बात पूछी कि आपसे किसी टेस्ट के पैसे तो नहीं ले रहे। आई थिंक दिस इज समथिंग विच शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड और इससे कोई हर्ज नहीं होता। इसमें आपको हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस और इवैल्यूएशन का भी अंदाज़ा बेहतर हो जाता है।
वज़ीर आला पंजाब के दौरे के बाद कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया अस्पताल के अफसरान ने मुनक्कदा मीटिंग में इंतजामी मामलात का जायजा लिया ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मिल सकें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में एलपीजी माफिया ने ओगरा के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जिला इंतजामिया की नाअहली गैस 48 रुपए सस्ती होने के बावजूद रिक्शा ड्राइवर्स को रिलीफ न मिल सका। मार्केट में एलपीजी 229 की बजाय 270 रुपए में फरोख्त होने लगी। सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। ओगरा ने एलपीजी की कीमत 48 रुपए 77 पैसे सस्ती करके 229 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दी, मगर मुल्तान शहर के रिफिलिंग स्टेशन पर सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। मार्केट में एलपीजी 250 से 270 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है उन्हें प्लांट से गैस महंगी मिल रही है, जबकि एलपीजी सार्फिन बदस्तूर रिलीफ से महरूम हैं। फायदा कोई नहीं हो रहा, बल्कि हम जो ना खुद बहुत परेशान है, सभी रिक्शे वाले, मेरे तमाम ड्राइवर भाई, क्योंकि मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि कहीं जाते हैं गैस का रेट कहीं कुछ होता है, कुछ 270 देते हैं, अगर बनबोसन रोड पर जाते हैं तो 290 300 भी बिक रहा है वहाँ। दुकानदारों का कहना था कि 229 रुपए किलो गैस मुनासिब रेट है, मगर कंपनियों ने रेट्स कम नहीं किए। हुकूमत प्लांट्स माफिया को लगाम डाले। कंपनी वालों को कहना यह है कि कम से कम 3 दिन लगेंगे, फिर असल कीमत पे आएगी। अब 300 रुपए जो सिलेंडर के पीछे कम किया है, उसके अंदर 45 केजी गैस होती है और ये तकरीबन पड़ जाएगी 242-43 रुपए में। किराया डाल के 245 रुपए में पड़ जाएगी। ज़ाहिर है जब 245 रुपए पड़ेगी तो दुकानदार इसको 50-55 तो बेचेगा, उसका हक है, क्योंकि उसने दुकान का किराया भी देना है, मुलाजम की तनख्वाह भी है, बाकी भी अखराजात है। एलपीजी सार्फिन ने अरबाब इख्तियार से सरकारी रेट्स फौरी लागू कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। खुद साख्ता महंगाई के कारीवार जारी, ओगरा का रिलीफ आवाम तक ना पहुंच सकता। बहावलपुर शहर में एलपीजी डीलर्स की हटदर्मी आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। 49 रुपए कमी के बावजूद एलपीजी 229 की बजाय 290 रुपए फी किलो फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। ताहिद जोए की रिपोर्ट में देखेंगे। बहावलपुर इंतजामिया एलपीजी माफिया के सामने बेबस। 49 रुपए कमी के बावजूद मार्केट में एलपीजी की फरोख्त पुराने रेट पर धड़ल्ले से जारी। 229 रुपए की बजाय एलपीजी गैस 290 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि रेट बढ़ाने पर फौरन बढ़ा दिया जाता है, कमी होने पर 1 हफ्ते का वक्त मांग लेते हैं। हमारे लिए क्या सजा है, हम रिक्शा ड्राइवर हैं, हमारी तो बच्चों की रोजी भी पूरी नहीं होती है। हम महंगाई के खिलाफ पहले लड़ रहे हैं। ये है कि हमारे बच्चे दिन ब दिन बैठते जा रहे हैं, हम बच्चों का खाना ही पूरा नहीं कर सकते। 265 रुपए के हिसाब से हम 1 किलो गैस पर आए तो उसमें हमें क्या मार्जिन मिल रहा है। एलपीजी कीमतों में गुज़िश्ता रोज 49 रुपए की कमी का नोटिफिकेशन जारी करके फी किलो गैस के नर्ख 229 रुपए मुकर्रर किए गए, मगर डीलर्स नए रेट पर अमल दरामद करने से आरी हैं। कहते हैं पुराना माल फरोख्त होने तक यही रेट्स बरकरार रहेंगे। अभी नई गाड़ी जाएगी हमारी भरने के लिए और शाम को आएगी, कम हो जाएगा, 50 रुपया कम हो जाएगा। अभी हमारे पास 5-10 सिलेंडर और भी पड़े हैं। एलपीजी डीलर्स का कहना था कि ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ चुकी, सरकारी नर्ख पर फरोख्त करना नामुमकिन है। नया माल आने के बाद ही रेट में रद्दोबदल हो सकेगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएंगे बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आई खवातीन अशिया की कीमतें सुनकर परेशान हो गई। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी सुहरा तारिक। बढ़ती महंगाई ने आम आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आए अवाम कीमतें सुनकर परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश की कीमतें सब्सिडी के बावजूद भी ज्यादा हैं। 300 वाला घी था वो भी अभी 490 का मिल रहा है, कोई रिलीफ नहीं है। ऐसे 300 का हो तो फिर भी है, गरीब आदमी को मिले। आटा है तो वो भी ऐसे मिल रहा है। अब हर चीज पे तो महंगाई है, कौन सा सस्ता कर रहा है, कोई चीज सस्ती नहीं करी। खवातीन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो घी की कीमत 490 रुपए है, जो कि गरीब की पहुंच से कोसों दूर है। जी नहीं, मैसेज वो खत्म कर दिया हमने, सिस्टम नहीं है यहाँ पे। मैसेज आ रहे हैं अभी, ये कह रहे हैं हमें सौदा नहीं मिले। बहुत ज्यादा क्या कर सकते, गरीब बंदा क्या कर सकता है। इतनी दूर से 300 रुपया किराया लगा के आए हैं तो फायदा क्या हुआ हमें। शहरियों का मजीद कहना था कि घी, चीनी, चावल खरीदना अब आम आदमी के बस में नहीं रहा। हुकूमत अशिया खुरोनोश की कीमतों में फौरी कमी लाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी रोजा अफ्तारी के लिए खजूर खरीदने मार्केट का रुख करते हैं। सादिकाबाद में भी खजूर की मांग बढ़ते ही इसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं मलिक जावेद अनवर इस रिपोर्ट में।
रमजान उल मुबारक में खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। सादकाबाद की मार्केट में अजवा, सकरी, ईरानी, बसरा, मबरूम, सगाई, असील और मजाफाती खजूर की अकसाम दस्तयाब हैं। दुकानदारों के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत इस मरतबा खजूर की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। ईरानी खजूर 500 रुपए जबकि मजाफाती खजूर 700 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। जैसे ये सैलाब वगैरह आए ना, इसकी वजह से काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं, क्योंकि पिछले साल तो रेट तकरीबन 250-300 था। पहले तो ये जो सखर वाली खजूर होती थी, ये अगर होती तो इसका रेट इतना नहीं होता था। वो भी इस बार बारिशों में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो इसकी वजह से ना काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं। दुकानदारी पे कैसे फर्क है? बस दुकानदारी भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो गाहक भी बहुत इधर बदजन होता है, और गाहक भी कहते हैं कि क्या करे इतनी महंगी खजूर है। खजूर को इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जुज समझा जाता है, जब भी तो शहरी खजूर खरीदने मार्केट पहुंच जाते हैं, मगर शहरी खजूर की बढ़ती कीमतों का शिकवा करते नजर आते हैं। खजूर इस दफ़ा बहुत महंगी है। ये रमज़ान में रोज़ा की जीनत है, इस वक्त इसके साथ रोज़ा इफ्तार किया जाता है। पिछले साल के साथ डबल रेट है। पिछले साल 250 है, इस दफ़ा 500 रेट है। मुल्क में तूफानी बारिशों और सैलाब की वजह से इस साल खजूर की फसल शदीद मुतासर हुई। दुकानदारों के मुताबिक रेट बढ़ने की वजह सिंध में खजूर की पैदावार में कमी है। खजूर से रोजा इफ्तार करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अफादियत और गजाइत से भरपूर ये फल रमजान उल मुबारक में रोजादारों की अव्वलीन पसंद बन जाता है। कैमरा टीम के साथ मलक जावेद अनवर, रोही, सादकाबाद। जिला कचहरी मुल्तान में ई स्टाम्प का इजरा इंतहाई कठिन मरहला बन गया। 350 से ज्यादा स्टाम्प फरोश रोजगार के लिए परेशान। दूर दराज से इलाकों से आने वाले शहरियों को ऑनलाइन स्टाम्प पेपर के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। माहिर इमरान की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमती अदम तवज्जोही अवामी मुश्किलात का सबब बनने लगी। जनूबी पंजाब में ई स्टाम्प का अजरा मुश्किल मरहला बन गया। मुल्तान के 350 से जायद स्टाम्प फरोशों का कहना था कि हुकूमत ने चंद माह कबल जर्द पेपर खत्म करके सफेद ई स्टाम्प मंसूबे का अजरा किया था, लेकिन बेशतर औकात ई स्टाम्प का लिंक बैठ जाता है। गवर्नमेंट ने नेट सिस्टम शुरू किया ना, ऑनलाइन स्टाम्प जारी किया ना, तो उसमें सबसे हमें परेशानी है कि हमारा स्टाम्प नेट पे अनलोड ही नहीं होते। नेट सिस्टम बिल्कुल बैठा हुआ है, 2-2 दिन बाद गुजर जाते हैं, स्टाम्प जारी नहीं होता। और उसके अलावा हम तकरीबन इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हमारा ना तो कमीशन बढ़ाया गया आज तक और ना ही हमारे परसेंटेज बढ़ाई गई। स्टाम्प फरोशों का कहना था कि जून क्लोजिंग के बाद स्टाम्प फरोशों के लाइसेंस की तजदीद नहीं हो सकी, जबकि ई स्टाम्प के लिए पहले 32A का चालान बनाकर पंजाब बैंक में जमा कराने के बाद स्टाम्प दिया जाता था, मगर गुज़श्ता हफ्ते से शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। साइल को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जब साइड वीक होना शुरू होती है तो 3-3, 4-4 घंटे साइड एक्टिव नहीं होती। उस वजह से साइल को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाहर से, दूर से, तो उन्हें बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है। दूर दराज इलाकों से आने वाले शहरी स्टाम्प पेपर्स ना मिलने की वजह से परेशान हैं। उनका कहना था कि कभी जून क्लोजिंग के नाम पर वेबसाइट बंद तो कभी इंटरनेट मसाइल का सामना रहता है। कहा हुकूमत ऐसे इकदामात ना उठाए जो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं कर सकती। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। बताएं, मुल्तान में पार्किंग माफिया के सामने शहर की इंतजामिया बेबस हो गई। कमिश्नर आमिर खटक और डेप्यूटी कमिश्नर उमर जहांगीर अपने दफ्तर के बाहर मौजूद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स को ही खत्म ना करवा सके। कचहरी चौक पर कायम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के बायस शहर में ट्रैफिक की रवानी का मुतासिर होना मामूल बन गया। मजीद देखेंगे वसीम शहजाद की रिपोर्ट में। मुल्तान में कचहरी चौक पर जिला इंतजामिया के दफातर के बाहर पार्किंग माफिया सरगर्म। शहर के मेन चौक कचहरी पर पार्किंग स्टैंड्स ने शाहराहों को तंग गलियों में बदल दिया है, मगर जिला इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। शहरियों ने इंतजामिया से होश के नाखून लेने का मुतालबा कर दिया। बहुत बड़ी परेशानी है, रास्ता नहीं मिलता। जब हम सुबह चौक से आए ना, कलमा चौक से रास्ता बंद था आटे की वजह से। अभी यहाँ पे ट्रैफिक आप देखें बहुत जाम है, निकलने के लिए बहुत टाइम लगेगा हमें। बहुत बड़ी मसला है सर, इस बारे आप मेहरबानी करें, इसको देखें सर। पार्किंग स्टैंड्स के बाद शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती रहती है। आम ट्रैफिक के साथ साथ एम्बुलेंस को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि आधे शहर की सड़कें पार्किंग माफिया के बायस नो गो एरियाज बन चुकी हैं, जिसके बायस लोग ताखीर से स्कूल, कॉलेज और दफातर पहुंच रहे हैं। शहरियों का कहना था कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स का खात्मा करवाएं। आमदोरफ्त के लिए तो बिल्कुल रास्ता तंग है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, गाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, सब शहरी तंग, मोटरसाइकिलों वाले, बड़ी गाड़ी वाले सब परेशान हो रहे हैं। आधा घंटा लग जाता है लंघने के लिए, इतनी ट्रैफिक होती है, हम खड़े रहते हैं। बस यही है, इतनी परेशानी है, वो पता ही नहीं चलता।
काम पे जाना होता है, वो इधर ही आधा घंटा गुजर जाता है। जिला इंतजामिया के दफातर के बाहर कायम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रूही, मुल्तान। मुल्तान रेलवे इंतजामिया की बात करेंगे, जो कि मुसाफिरों को सहूलियात देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सुबह से रेलवे स्टेशन पर बैठे मुसाफिर जलीलो ख्वार होने लगे। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजामात नाकिस हैं। स्टेशन पर सफाई की सूरत हाल भी इंतहाई नाकिस है, जिसके बायस मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन का आना छोड़ दिया। रिपोर्ट करेंगे राना बिलाल। मुल्तान में रेलवे इंतजामिया मुसाफिरों को सहूलियात देने में नाकाम। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी और सफाई के इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं, जिसके बायस मुसाफिरों ने इधर का रुख करना छोड़ दिया है। मुसाफिरों का कहना था कि सुबह से आकर स्टेशन पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला भी नहीं। यहाँ से हम अंदर आए हैं, किसी ने कोई सामान हमारा चेक नहीं किया। उसके बाद ट्रेन की इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश की है, तो वहाँ पे बंदा अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए वेट करना पड़ रहा है। इधर बैठे हुए हैं। उसके बाद मोबाइल चार्ज खत्म हुआ है, तो लाइट ही नहीं है यहाँ पे चार्ज करने के लिए। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि स्टेशन पर आते वक्त ना हमारी चेकिंग की गई और ना ही सामान की ट्रेनों में सफाई का कोई इंतजाम है, ना ही वॉशरूम में पानी होता है। ट्रेनों को अंदर गंदगी मची हुई है, ना सफाई होती है, ना लेनी ना देनी। वॉशरूम में पानी नहीं है, चेकिंग नहीं की जैसी सामान की, क्या करें। ट्रेन बहुत लेट आ रही है, ट्रेन इधर है नहीं है, लाइट भी गई हुई है। मुसाफिरों ने वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक से मुतालबा किया है कि स्टेशन पर मुसाफिरों को सहूलियात की फ्राहमी के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान इंतजामिया की नाअहली या फिर गफलत। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे अवाम के लिए वबाल जान बन गए। चुंगी नंबर 22 बिलाल चौक तक रोड 2.5 साल से टूट फूट का शिकार। सीवेज और सड़क के मसाइल से कारोबार जिंदगी मफलूज। इलाका मकीन शदीद अजियत से दो चार हैं। देखेंगे शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली शहरियों के गले पड़ गई। सीवरेज और रोड मंसूबों में ताखीर ने कारोबार तबाह कर दिए। चूंकि नंबर 22 ता बिलाल चौक तक रोड के मसाइल 2.5 साल बाद भी हल ना हो सके। राहगीर शदीद परेशानी का शिकार, जबकि दुकानदारों का कहना है खस्ता हाल सड़क के बायस वो दुकानें छोड़ने पर मजबूर हैं। अभी तक यहाँ कोई मतलब सुनाई नहीं हो रही हमारी। सारे गटर खुले पड़े हैं और सारा पानी बाहर आता है, लोगों को परेशानी, और लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे बेशुमार यहाँ दुकानें बंद हो गई हैं कारोबार ना होने की वजह से। हम लोग खुद बहुत परेशान हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज मसाइल, गंदगी के ढेर और खराब सड़क के बायस जिंदगी अजीरन हो गई, जबकि इंतजामिया मुसलसल सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रही है। यहाँ बड़े मसाइल हैं, सीवरेज का मसाइल है, घर में जाने का मसाइल है, घर में दाखिल हम नहीं हो सकते बिल्कुल। कोई भी यानी कोई हमारा बड़ा नहीं, जंगल राज मचा हुआ है। कोई हमें यहाँ जंगल का वो कानून है, कोई यहाँ हमें पूछने वाला नहीं कि आपको कितने साल से मसाइल हैं। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब अख्तियार से अल मुस्तफा रोड के मसाइल जल्द अज जल्द हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। सालाना इम्तहानात के हवाले से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक 2023 के सालाना इम्तहानात का आगाज हो गया। क्लास 10 के इम्तहानात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगे। रिपोर्ट करिए सुहैरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज क्लास 10 के तलबा ने आज पहला पर्चा अरबी का दिया। दूसरा पेपर 3 अप्रैल को होगा। मैट्रिक के इम्तहानात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगे। मुल्तान तालीमी बोर्ड की हुदूद में 416 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। ये मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कि मेरे अपने बेटों के एग्ज़ाम है, तो माशाल्लाह से कोशिश है अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। और मैं खुद इधर स्कूल में आया हूँ, उधर मुझे काम था ज़रा पर्सनल तौर पे, मैं सर से मिलना था मुझे। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये हमारा मुस्तकबिल है, ये बच्चे अच्छे से अच्छे इन्हें अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी दे। पेपर देने वाले तुलबा का कहना था कि इम्तहानात के लिए भरपूर तैयारी की है, उम्मीद है तमाम पेपर अच्छे होंगे। तुलबा का मानना था कि इम्तहानी मराकिज़ में तमाम तर इंतजामात बेहतर हैं। तैयारी अच्छी है, इम्तिहान हो रहे हैं। आज पहला पेपर था 8वीं का मैट्रिक क्लास का, और काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है, बाकी इम्तहानात की कैसे इंतजामात वगैरह कैसे हैं? अच्छी तैयारी है, अब सबकी अच्छी, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी अच्छी तैयारी है। मैट्रिक इम्तहानात में 2.5 लाख से ज़ायद तुलबा हिस्सा ले रहे हैं। इम्तहानी मराकिज़ में सिक्योरिटी और इम्तहानी अमल को शफाफ बनाने के लिए मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन हारून के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान।
اب آپ کو بتائیں بہاولپور میں گرلز گائیڈ کے ایگزیکٹو ممبران کا اجلاس۔ سابق ایم این اے پروین مسعود بھٹی نے اجلاس کی صدارت کی۔ گرلز گائیڈ رہنما کا کہنا تھا کہ گرلز گائیڈ پروگرام کے ذریعے بچیوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں جو کل کو ایک مفید معاشرے اور خاندان کی بنیاد رکھتی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمود ظہیر۔ بہاولپور میں گرلز گائیڈ یونٹ متحرک بہاولپور کی ایگزیکٹو باڈی ممبران کا اجلاس ہوا۔ سابق ایم این اے پروین مسعود بھٹی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ایجنڈا بارے بریفنگ دیتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر مہویش حیات کا کہنا تھا کہ گرلز گائیڈ پروگرام کے ذریعے بچیوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں۔ ایکچولی میٹنگ ہم نے کنڈکٹ کرائی ہے تاکہ گرل گائیڈ ہاؤس اور جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں ان کا بہتر کوارڈینیشن ہو سکے۔ گرل گائیڈ کی ایکٹیویٹیز ہمارے سکولز میں پچھلے کچھ عرصے سے جاری اور ساری ہیں، لیکن اس میں مزید بہتری لانے کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے جس میں ہماری تمام ایلیمنٹری ہیڈز اور ہائر سیکنڈری اسکول کے ہیڈز نے بھی شرکت کی ہے۔ گرلز گائیڈ کے کورس اور کیمپ بہاولپور کے اسکولوں کالجوں میں لگانے بارے ٹرینر گرلز گائیڈ کا کہنا تھا کہ موبائل اور دیگر معاملات پر بچیاں بیجا وقت صرف کرتی ہیں۔ گرلز گائیڈ کیمپ کل کے ایک مفید معاشرے اور خاندان کی بنیاد میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہم گرلز گائیڈ اسکولوں اور کالجز میں بچیوں کو ایمرجنسی ریسکیو کی بھی ٹریننگ دیتی ہیں۔ بیسیکلی گرل گائیڈنگ کا مقصد یہ ہے بچیوں کو موٹیویٹ کرنا، ٹھیک ہے، بچیوں کو سکھانا۔ ایک بچی جو ایک اسکول تو جاتی ہے لیکن اس کے اندر یہ کانفیڈنس اور وہ اس کی ایک کریکٹر بلڈنگ، اس کی کمیونیکیشن سکل اچھی نہیں ہے، تو ہم لوگوں کا وہاں جا کے کام کروانا یا بچیوں کا ہمارے پاس آ کے کام کرنا یا گائیڈنگ کے ذریعے ان کو سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنے والی نسل کے لیے کتنی بہترین اور مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب سکولوں میں گرلز بوائز اسکاؤٹنگ اور پی ٹی کے لیے باقاعدہ ٹائم نکالا جاتا تھا، لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے یہ سب کچھ دوبارہ کرنا ہوگا تاکہ بچوں اور بچیوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ممکن بنائی جا سکے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ ملتان میں افطار دسترخوان سج گیا۔ 200 سے زائد شہری روزانہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ شہری کو کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں اس طرح کے دسترخوان کسی نعمت سے کم نہیں۔ اور عباس کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ناظرین، شہری اولیا کے جہاں مخیر حضرات کی جانب سے افطار دسترخوان بچھایا گیا ہے جس میں روزانہ 200 سے زائد شہری روزہ افطار کرتے ہیں۔ مخیر حضرات کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں افطار دسترخوان روزے داروں کی حوصلہ افزائی کے لیے سجایا جاتا ہے۔ 8 سال سے ڈیسمل خان میں چلنے والے افطار دسترخوان کی ہی کڑی ہے اور یہاں پر ہم ڈیلی بیسس پہ 300-350 پرسنٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ یہاں پر آ رہے ہیں، جن میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جو مزدور طبقہ ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے دسترخوان مہنگائی کے دور میں کسی نعمت سے کم نہیں۔ 3 ایئرز ہو گئے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے۔ پہلے ہم نے جو سٹارٹ لیا تھا وہ لیا تھا ہمارے پاس ایک دیگ سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا 3 سال پہلے، تو اس سے چلتے چلتے آج انشاءاللہ آج تک جو ہے ہمارا 4 دیگوں تک ہمارا یہ کام پہنچ چکا ہے اور ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ 350 سے 400 بندہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے اور افطار کرتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ریگولر۔ خدمت خلق کا ایک بہترین موقع ہے۔ ماہ رمضان کی اس بابرکت مہینے میں جتنا ہو سکے جو غریب غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو نیڈی پیپل ہیں، ان کی خدمت کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک موقع دیا ہے۔ دوسری بات، یہاں پر مل بیٹھ کے روزہ افطار کرنے سے جو برکت ہے، جو ثواب ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ دسترخوان پر 200 سے زائد شہریوں نے روزہ افطار کیا۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ اون عباس، روئی نیوز، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔